नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सपा प्रदेश कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिंदी दिवस के मौके पर अखिलेश यादव ने देश व प्रदेशवासियों को दी बधाई। प्रोफेसर वीरेंद्र यादव, जनपद जौनपुर, प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह, दीपक कबीर, प्रदीप अली, अर्चना दीक्षित, वंदना मिश्रा समेत कई अन्य साहित्यकारों को अखिलेश यादव ने सम्मानित किया। अखिलेश यादव ने शापित महायोद्धा कर्ण पुस्तक का विमोचन भी किया। उदय प्रताप जी की वजह से अब्दुल्लाह बिस्मिल्लाह जी से मिलने का मौका मिला। अखिलेश यादव ने कहा, हिंदी दिवस के दिन हिंदी साहित्यकारों का सम्मान करना, हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। आज़ादी के समय हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं की वजह से देश को आज़ादी मिली। अखिलेश यादव ने कहा, उन्होंने कहा, जितना हिंदी भाषा का सम्मान हम लोग कर रहे हैं उतना ही भारतीय भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। डीजीपी ने कहा, रिकवरी 100% हो गई है वाली बयान पर कहा, पुलिस के डर से सभी कह देते हैं कि रिकवरी हो गई है। अयोध्या जैसे जमीनों पर अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो अन्य जिलों में सोचो क्या होगा। बीजेपी के नेताओं ने सिर्फ जमीनें ही नहीं, तालाब तक कब्जा कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, देखिए लखनऊ से एन आलम के साथ सहयोगी अविनाश पांडे की खास रिपोर्ट। इस समय मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे। आपको खास मुद्दा आज था हिंदी दिवस। हिंदी दिवस पे आज अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेताओं ने आज समाज सेवियों को सम्मानित किया है। इसी बीच में हम बात करेंगे, हमारे साथ दीपक कबीर जी हैं जो कि समाज सेवी हैं और कई तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। सर, पहले तो बहुत स्वागत है और जो आज आपको सम्मान मिला उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जो है आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर नहीं, अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात है कि आज के दौर में जब कुर्सियों की राजनीति के अलावा किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास फुर्सत नहीं है सरोकारों की राजनीति करने की, या जो आम जनता से वास्ता है, या बौद्धिक राजनीति करने की, उसमें समाजवादी पार्टी में और खासतौर पे आदरणीय उदय प्रताप सिंह और जो अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहल करके हिंदी दिवस पर आयोजन किया। और ये कोई सरकारी रस्मी आयोजन नहीं था, बल्कि इसके अंदर वो विचार मौजूद थे कि कैसे खंगाला जाए, भाषा की राजनीति होती क्या है और भाषा समाज को कैसे कनेक्ट करती है। तो उस पर कुछ लोगों को सम्मानित किया गया, पर सम्मानित तो बहुत रूटीन चीज है। उससे बड़ी बात वो बातचीत हुई जिसे कहते हैं सोशियो पॉलिटिक्स की बात हुई कि भाषा की राजनीति होती क्या है और भाषा का हमारी जिंदगी में क्या रोल है। वो बौद्धिक विमर्श जो था वो एक पॉलिटिकल पार्टी के, जो मुख्य विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके कार्यालय में उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में अगर हो रहा है तो ये देखना अच्छा लगता है। दीपक जी, एक सवाल अहम ये आता है कि आपने शुरू से ही विपक्ष की तरह जमीनी मुद्दों पर बात कही है, लोगों को समाज हित में जो उनकी जरूरतें हैं, समाज में जो भी परेशानियां, उसको लेकर आपने मुद्दा छेड़ा है। इस पर किस तरह से इसको देखें? देखिए, एक कहा जाता है, चार्ली चैपलिन बड़ा मशहूर, आप लोग कॉमेडियन के तरह से जानते हैं, लेकिन चार्ली चैपलिन बहुत मशहूर फिल्म डायरेक्टर था, एक्टर था, एक आर्टिस्ट था। चार्ली चैपलिन ने हिटलर, जो दुनिया का तानाशाह था, हिटलर के अगेंस्ट काम किया था और उसको कई देश छोड़ने पड़े। और चार्ली चैपलिन जहां गया वहां पे भी उसके खिलाफ, अमेरिका गया, अमेरिका में भी उसके खिलाफ लोग लगे रहे। क्यों? हिटलर के अमेरिका दुश्मन है, पर जिसके खिलाफ हिटलर भी हो अमेरिका भी हो, यानी कि चार्ली चैपलिन ने वो भी परिभाषा, कलाकार हमेशा सत्ता के खिलाफ रहता है। कलाकार या साहित्यकार या संस्कृति कर्मी हमेशा जो है एक जनता का पक्ष चुनते हैं। तो कई बार जनता का पक्ष सत्ता के खिलाफ खड़ा हो जाता है, हमेशा नहीं लेकिन कई बार। उसने ही द ग्रेट डिक्टेटर फिल्म बनाई थी जो सबसे लोकप्रिय है, हिटलर को चढ़ाते हुए। उसने एक बात कही थी कि कला या साहित्य जनता के नाम एक प्रेम पत्र है और व्यवस्था के खिलाफ एक चार्जशीट, एक अभियोग पत्र है। तो साहित्यकारों, कलाकारों या जो भी संवेदनशील नागरिक हैं वो हमेशा जनता की आवाज बनेंगे और कई बार सत्ता जनता की आवाजें नहीं सुनती है। तो हम लोग ऑलरेडी एक प्रतिपक्ष होते हैं, यही काम पत्रकारिता का भी है। जी जी। पर पत्रकारिता ये काम छोड़ रही है कि उसे जनता का पक्ष चुनना चाहिए और सत्ता का एक प्रतिपक्ष रचना होता है। दीपक जी, जिस तरह से आपने जो बताया कि पत्रकारिता में भी रह के आप हित में, तो आज जिस तरह से यहाँ सम्मानित हुए, क्या लगता है कि इसको भी किसी दूसरे रूप से देखा जाएगा, पार्टीवाद देखा जाएगा? नहीं, देखिए, पार्टीवाद इसलिए नहीं देखा जा सकता क्योंकि हम में से तमाम लोग जो वहां पर आए थे, जैसे राकेश थे हमारे साथ, जो इप्टा
आज़ादी के आंदोलन से पहले जो इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उसके ऊपर सीपीआई से जुड़ा होने का भी वो रखता है। तो अब इप्टा को, समाजवादी पार्टी की स्थापना 92 में हुई है, इप्टा 43 में बनी है, तो पार्टी से कनेक्शन जैसा कोई मतलब नहीं है। या उसमें बहुत सारे लोग हैं, वीरेंद्र यादव प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े हुए हैं, अब्दुल बिस्मिल्लाह दिल्ली में रहते हैं, उनको समाजवादी पार्टी की राजनीति से क्या मतलब है ना। लेकिन ये समाजवादी पार्टी की पहल है या उसके अंदर का एक तरीके से विवेक है कि उसने अब्दुल बिस्मिल्लाह को, जो जामिया में प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं, उपन्यासकार वीरेंद्र राकेश को, या हम जैसे तमाम लोगों को आमंत्रित किया, बुलाया, उनको सम्मानित किया। मुझे नहीं लगता इससे समाजवादी पार्टी के से जोड़ के देखा जाना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हुआ और समाजवादी पार्टी ने इसकी पहल की, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जरूर जो कहा सुना, इसकी प्रशंसा हम लोग करते हैं और ये हर पॉलिटिकल पार्टी का कर्तव्य है। अब वो नहीं कर रही हैं, सपा ने कर लिया, तो इसको कैसे देखा जा सकता है। जो क्रक्स है वो है, भगत सिंह ने भी भाषा की राजनीति में लिखा है, भाषा के नाम पर हिंदू मुसलमानों को बांटा गया, जो अंदर बातचीत निकल कर आई, जबकि हिंदी और उर्दू एक ही धारा से निकली हुई है। उनको हिंदवी कहते थे, अमीर खुसरो हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है, कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज से हिंदी और उर्दू को डिवाइड करने की पॉलिटिक्स शुरू हुई, जो अंग्रेजों ने करी। हिंदी उर्दू का व्याकरण एक है। अगर भाषा का धर्म से रिश्ता होता तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बांग्ला के नाम से ना टूटते, क्योंकि कोई रिश्ता नहीं है। आखिरी बात, जो भाषाओं की राजनीति पे जो समाजवादी पार्टी के इस कार्यक्रम से निकल कर आई, वो ये है कि अंग्रेजी साम्राज्यवादियों की भाषा है, अंग्रेजी से भी कोई बैर नहीं है, लेकिन जब वो इस देश के दलित, पिछड़े, शोषित, गरीबों पे कब्जा करने की कोशिश करती है तो वो दमनकारी भाषा बन जाती है। उस दमनकारी भाषा के खिलाफ सभी लोकल लैंग्वेजेस को, सभी भारतीय भाषाओं को प्रमोट करना चाहिए। हिंदी भी उनमें एक है। बाकी भाषा का इतना रोल है, जो अखिलेश जी जो बोल रहे थे उसके मार्फत से मैं कहना चाहता हूँ, ना हिंदी, ना उर्दू, ना हिंदुस्तानी, हफीज़ अपनी बोली, मोहब्बत की बोली। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ दीपक कबीर जी जुड़े, जिन्होंने ये बताया कि समाज हित में वो पूरा प्रयास करते हैं। उसके साथ साथ जिस तरह से आज हिंदी दिवस को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यालय में तमाम हस्तियां सम्मानित हुई, अखिलेश यादव मौजूद रहे, उनके साथ साथ तमाम नेताओं ने इसकी प्रशंसा की, और साथ ही साथ आज जिस तरह से जो सामाजिक लोग जो समाज में अच्छा काम का मनोबल बढ़ाया, इसको लेकर हमने अपनी बात रखी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने हिंदी दिवस के इस मौके पर तमाम लोगों को सम्मानित भी किया और कुछ पत्रकारों के अहम सवालों का भी जवाब दिया। देखिए ये खास आपके पास प्रेस नोट चली आए और फिर तार मिलाए जाए, बैग कहां से आया, मोटरसाइकिल कहां से आई, नए कपड़े कैसे बैग में मिले। और मैं समझता हूं अभी भी व्यापारी संतुष्ट नहीं होगा। जो बरामदगी हुई है, जो चीजें उसकी गई हैं, बरामदगी पूरी नहीं हुई अभी तक। सर, मठ वाले बयान पे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा पुतला फूकने की तैयारी कर रहा है, उस पे वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्हें तब भी करना चाहिए था जब किसी नेता ने ये कहा था, ये इनको मारो जूते चार। तब ये साधु संत कहाँ थे? तब कहाँ थे ये साधु संत? इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। और आजकल तो गूगल का जमाना है, आप मठाधीश का जाए एक्सप्लेनेशन देख लो उसमें गूगल में। क्या गूगल के खिलाफ भी वो लोग जाएंगे कहीं और? क्या गूगल का भी धरना प्रदर्शन करके पुतला फूकेंगे आप? लड़ाई आप आगे उसको कंटिन्यू करेंगे? कल पूरा परिवार मिला था और जो सरकार कह रही है कि इनकाउंटर हुआ है, परिवार के सदस्य बता रहे हैं कि रात को उठाया था उसको और 2 दिन बाद उसका इनकाउंटर हुआ है। तो कम से कम परिवार से वो सच्चाई जानने के लिए परिवार से मैं मिला था। अखिलेश जी, आपने कहा रिकवरी नहीं हुई, डीजीपी दावा कर रहे हैं कि पूरी रिकवरी हो गई है, जो सोना बरामद किया है इन्होंने। पुलिस के डर से सब कह देंगे हाँ पूरी बरामदगी हो चुकी है। सर, बीजेपी एक और आरोप लगा रही है कि आप जातियों की बात करते हैं लेकिन खाली एक जाति को लेकर चल रहे हैं। दूसरों के मजारों में जाके वो अब हमें कह रहे हैं कि हम एनकाउंटर कराते हैं। मैं समझ नहीं पाया क्या पूछ रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि चलिए मुझे जाने दो। मैं आदरणीय
सर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप बात पीडीए की करते हैं लेकिन एक जाति की सिर्फ बात कर रहे हैं, पिछड़ों के या मुसलमानों के जो इनकाउंटर हुए उस पर कोई सवाल नहीं। जितने भी इनकाउंटर हुए हैं समय समय पे समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं विश्व गुरु बना रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पुतिन को सफाई दी गई है यूक्रेन दौरे की, पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री की सफाई किसी दूसरे देश को दी जा रही है दौरे की। उस पर विदेश वाले में मत पूछो आप। पार्टी के संगठन के लोग बुलाएंगे तो जाएंगे, क्योंकि 370 के बाद पहली बार चुनाव जम्मू कश्मीर हो रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और समाजवादी पार्टी इसलिए भी लड़ रही है क्योंकि अगर आप मानक देखेंगे, राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए छोटे स्टेट में जल्दी बन सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ भी हमारे ऊपर भी मानहानि का केस दर्ज होने जा रहा है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।